स्टूडेंट, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और बहुत प्रणाम। आज के वीडियो में हम आपको गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 समझाएंगे। डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन क्लास 10th के लिए बहुत ही उपयोगी है और क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है ये प्रश्न। तो आइए समझते हैं इस प्रश्न को। देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है। प्रश्न में कह रहा है दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है या 64 घन सेंटीमीटर है के संलग्न हलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। डियर स्टूडेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो घन हैं, घन का मतलब क्यूब, दो घन हैं जिनमें से प्रत्येक का आयतन कितना है, 64 घन सेंटीमीटर है। ओके, अब उन दोनों घनों को आपस में जोड़ दिया जाता है। दोनों घनों को आपस में जोड़ करके एक ठोस बनाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, जब दो घनों को आपस में जोड़ देंगे तो उनसे जो ठोस बनेगा वो क्या बनेगा, घनाभ बनेगा। क्या बनेगा, घनाभ, यानी क्यूबॉइड बनेगा। ओके, तो आपको इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। तो आइए हल करते हैं डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए सबसे पहले दो घन बनाएंगे। दो घन बनाते हैं इस तरह से। एक घन ये है, ऐसे बना देना है। एक घन ये है और एक और घन बनाएंगे। ये दो घन है डियर स्टूडेंट, और प्रश्न में कह रहा है कि दोनों घनों का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है, यानी दोनों घनों का आयतन क्या है, समान है। ओके, तो जब दोनों घनों के आयतन समान है तो इनकी भुजाएं भी समान होंगी। और डियर स्टूडेंट, घन की प्रत्येक भुजा समान होती है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई समान होती है। ओके, तो जब इन दोनों घनों के आयतन का मान कितना है, 64 सेंटीमीटर है, यानी दोनों घनों के आयतन क्या है, समान है। इसका मतलब है दोनों घनों की भुजाएं भी समान होंगी। तो मान लेते हैं प्रत्येक घन की भुजा ए है, इसकी भी भुजा ए और इसकी भी भुजा ए है। जब दोनों घनों के आयतन समान है तो प्रत्येक घन की भुजा भी समान होगी। ओके, तो माना प्रत्येक घन की भुजा क्या है, ए है, इसकी भी ए है। ओके, अब प्रत्येक घन का आयतन दिया है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्रत्येक घन की भुजा का मान ज्ञात करेंगे। ठीक, तो माना प्रत्येक घन की भुजा ए है, ये हमने मान लिया। माना प्रत्येक घन की भुजा ए है। ठीक है, अब हम ए का मान ज्ञात करेंगे। तो हमें दिया प्रत्येक घन का आयतन कितना दिया, 64 घन सेंटीमीटर। प्रत्येक घन का आयतन प्यारे बच्चों कितना दिया है, ये दिया 64 घन सेंटीमीटर, 64 घन सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम निकालेंगे प्रत्येक घन की भुजा। प्रत्येक घन की भुजा निकाल लेते हैं। ए बराबर, डियर स्टूडेंट, घन की भुजा ए बराबर होता है अंडर रूट आयतन का घनमूल। घन की भुजा ए बराबर होता है अंडर रूट आयतन और करनी घात 3
इसका मतलब कि आयतन का आपको घनमूल निकालना है। तो घन का जो आयतन दिया होगा उसका आप घनमूल निकाल देंगे तो घन की भुजा की लंबाई प्राप्त हो जाएगी। ओके, तो ए बराबर आ जाएगा अंडर रूट आयतन 64 है डियर स्टूडेंट, 64 का घनमूल निकालेंगे हम। तो ए बराबर 64 के गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 64 के जब आप गुणनखंड करेंगे तो क्या आएंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64। तो जब घनमूल निकालते हैं तो 3 3 के जोड़े बनाते इस तरह से। ओके, तो एक जोड़े में से 1 2, दूसरे जोड़े में से 1 2, तो कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार प्रत्येक घन की भुजा कितनी है 4 सेंटीमीटर है। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, कह रहा दोनों घनों को आपस में जोड़ दिया जाता है, सटा दिया जाता है, तो इस प्रकार बने घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो डियर स्टूडेंट, अगर इन दोनों को हम आपस में जोड़ देंगे तो इस प्रकार से एक घनाभ बन जाएगा, ऐसे घनाभ बनेगा। इस प्रकार से एक हमें घनाभ प्राप्त हो जाएगा। अगर दोनों को हम आपस में ऐसे सटा देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, एक घनाभ। तो जब इनको जोड़ देंगे ऐसे तो देखिए इसकी लंबाई a है और इसकी भी a है, तो ये जब जुड़ जाएंगे तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 2a हो जाएगी। तो a का मान कितना 4 है, तो यानी 4 ये है 4 ये है, तो 4 4 कितनी हो जाएगी लंबाई 8 हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। और डियर स्टूडेंट, जब दो घनों को आपस में जोड़ेंगे तो लंबाई देखिए, लंबाई a का मान 4 है, 4 है ना, तो यहाँ 4 और 4 तो लंबाई 8 हो जाएगी, लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चौड़ाई कितनी है 4 है, क्योंकि घन की प्रत्येक भुजा क्या होती है बराबर होती है। तो a का मान 4 आया, इसका मतलब लंबाई भी 4 है, चौड़ाई 4 है, ऊंचाई 4 है। तो जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे आपस में सटा देंगे, जो घनाभ बनेगा उसकी लंबाई तो हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई प्रत्येक का मान 4 सेंटीमीटर रहेगा। ये क्या रहेगा 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर। ओके, तो अब हमें घनाभ का, इस घनाभ का हमें क्या प्राप्त करना है, संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। ठीक है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब कि इसका संपूर्ण पृष्ठ पूछा है इस प्रश्न में। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अगर वक्र पृष्ठ कहता तो वक्र पृष्ठ कैसा होता है, ऊपर वाले और नीचे वाले फलक को छोड़ करके चारों ओर यानी 4 फलकों का क्षेत्रफल, लेकिन इस प्रश्न में पूछा है इसका संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है ना, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी संपूर्ण पृष्ठ, तो इसका सूत्र होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। 2L का मान कितना है 8 गुणे B का मान 4 प्लस B का मान 4, H का मान 4 प्लस H का मान 4 और L का मान 8। इस प्रकार से 2 32 हो गया, यहाँ कितना आ जाएगा 16, यहाँ 32। ओके, तो 2 गुणे जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 32 दूने 64 और 16 80, 2 का गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से डियर स्टूडेंट, दोनों घनों को मिलाने पर जो घनाभ बनेगा, ये घनाभ बना, इसका संपूर्ण पृष्ठ कितना आया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है, कोई बहुत कठिन नहीं है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो
तो प्लीज इसको लाइक व शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।